हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मेरा पहले भी सॉल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो इस टेक्स्ट बुक के आंसर से डिफर होगा। टेक्स्ट बुक में पता नहीं क्यों कुछ करेक्शन है या अलग आंसर क्यों दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, ये मैं सम करने से पहले ही बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। नाउ हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करने हैं। पहले फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूं। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। current assets divided by current liabilities। now current assets and current liabilities हमें कैलकुलेट करनी है पहले क्वेश्चन नंबर 8 में। देखते हैं करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। करंट एसेट्स। नाउ कौन कौन सी एसेट्स करंट एसेट्स हैं तो वो समझ लो। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं स्टॉक। बुक आपके पास है, आप बुक में देखते जाएंगे। सबसे पहले स्टॉक 3 लाख रुपीस। स्टॉक के बाद डेटर्स 2,50,000। बट डेटर्स में से अगर कुछ बीडीआर दिया हुआ है तो वो माइनस करके लिखते हैं। डेटर्स 2,50,000 माइनस 20,000 बीडीआर। बैड डेब्ट्स या बीडीआर हो तो माइनस करके लिखेंगे 2,30,000। then cash and cash equivalents 1,20,000। फर्नीचर नहीं, बिल्स पेबल नहीं, शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं, बिल्स रिसीवेबल एंड एक्सपेंस पेड इन एडवांस। बिल्स रिसीवेबल 75,000 and expense paid in advance prepaid expenses 60,000। टोटल करेंगे ₹7,85,000 रुपीज हमारी करंट एसेट्स हो गई। नाउ करंट एसेट्स के बाद हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अब हम कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज। कौन कौन सी हैं करंट लायबिलिटीज? सबसे पहले है यहां पर क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड बिल्स पेएबल, ये चारों। बिल्स पेएबल 60,000, शॉर्ट टर्म लोन 40,000, creditors 2 lakhs
and outstanding expenses, unpaid expenses 50,000. 60,000, 40,000, 2 lakhs एंड 50,000, टोटल हो गए 3,50,000। नाउ ये हो गई हमारी करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज हो गई। नाउ करंट रेशियो हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो करंट एसेट्स की वैल्यू आई है 7,85,000, करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आई है 3,50,000। सो फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा 7,85,000 डिवाइड बाय 3,50,000। सो ये जो आंसर आता है ना हमारा, वो आंसर आता है हमारा रेशियो में 2.24। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.24:1, जैसे रेशियोज में लिखते थे हम, पार्टनरशिप के रेशियोज लिखते थे, तो वहाँ पर रेशियो का साइन लगाना है। इसका मतलब है कि इनके पास 1 रुपीज़ की लाइबिलिटी के अगेंस्ट 2.24 एसेट्स हैं। ये कुछ एडिशन में आपका यही आंसर होगा बुक में, बुक के कुछ न्यू एडिशंस हैं, कुछ ओल्ड एडिशन है, कुछ में अलग होगा। ये मैंने सम सॉल्व करने से पहले इसलिए आपको बताया था कि इसका आंसर हमारा टैली नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कोई करेक्शन होगा या मिस्टेकन दिया हुआ हो। सो ये हो गया हमारा करंट रेशियो। अब करंट रेशियो के बाद हमें नेक्स्ट इसमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज लिक्विड रेशियो। सो मैं आपको लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला बता दूं पहले। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स आर सच एसेट्स विच आर इजीली कन्वर्टेबल इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो लिक्विड रेशियो हमें कैलकुलेट करना है इसी फॉर्मूला से, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। सो नाउ आइए हम लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सो लिक्विड रेशियो के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला आपने देखा, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये लिक्विड एसेट्स की फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो करंट एसेट्स की वैल्यू है 7,85,000 माइनस स्टॉक 3 lakhs माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 60,000। 7,85,000 माइनस 3 lakhs माइनस 60,000। सो जो लिक्विड एसेट्स आ रही हैं वो है 4,25,000। अब हमें लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स 4,25,000
डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज 3,50,000। तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 1.21:1। 1.21:1। इसकी मीनिंग भी हुई कि इनके पास 1 रुपीज़ की लाइबिलिटीज के सामने 1.21 के लिक्विड एसेट्स हैं। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।